हाँ जी गाइस, देखिए जो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। देखो जी, अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो ये एनसीईआरटी में है चैप्टर थर्ड। ठीक है, एनसीईआरटी में है ये चैप्टर थर्ड, क्लास 11th का ये टॉपिक है। और जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारा एंगल और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक तो डिग्री मेजरमेंट, एक रेडियन मेजरमेंट और फ्रेंच सिस्टम। और इसके बाद हम क्या सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब हम रिलेशन बताएंगे डिग्री, रेडियन एंड ग्रेडियंट के अंदर, वो भी सारा आज ही हम करेंगे। और ये इस हिसाब से आपको चैप्टर करवाया जाएगा कि आपको बिल्कुल सही चीज़ें समझ में आएंगी एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है जी। और ये है हमारी कुछ अदर क्लासेस, 11th 5 AM, 12th 6 AM, TET PET मैथ 7 AM और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 8 AM हमारी ये रेगुलर क्लासेस चलती हैं। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए अपने चैप्टर के ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो करेंगे जो हमें ऑलरेडी पता है। जैसे पहले हम चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब इसके अंदर सबसे पहले आप ना कुछ चीज़ें डेफिनेशन सीखो। पहली है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक, इसको हम कहते हैं एक पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, ठीक है, डॉट ऑन पेपर। पॉइंट क्या है, डॉट ऑन पेपर, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद लाइन। लाइन क्या चीज़ होती है, ठीक है, देखो इसे हम कहते होते हैं लाइन। ठीक है, जो ऐसे होती है, जो लाइन है ना, वो उसकी जो, उसको इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं। इस साइड से भी वो लगातार चल रही है और इस साइड से भी लगातार चल रही है। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड एक्सटेंड इनफाइनाइटली बोथ साइड। इनफाइनाइट हम इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी इनफाइनाइट और यहाँ पे भी इनफाइनाइट तरीके से। तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंड इनफाइनाइटली बोथ साइड। ठीक है, उसको हम कहेंगे लाइन। लाइन आपको समझ आ गई, एक लाइन है ऐसे और ऐसे, इसका कोई एंड नहीं है, ये लगातार चलती जा रही है। हमें पॉइंट पता चल गया, हमें लाइन पता चल गई। अब जो अगली डेफिनेशन है वो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम के थ्रू आपको डाउनलोड हो जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेके जाएगा और वहाँ से आपकी आराम से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो इसके अंदर हमारा क्या है, लाइन क्या होगी, देखो इसका इतना हिस्सा मैं काट लूँ, इसको इतना हिस्सा मैं काट के यहाँ पे रख लूँ, वो मेरी क्या होगी, लाइन। ये होगी मेरी लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइन। क्या ये एक पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का हिस्सा, एक लाइन का हिस्सा है, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज बाउंडेड बाय पार्ट ऑफ लाइन, दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। देखो एक पॉइंट यहाँ पे भी है, एक पॉइंट यहाँ पे भी है। लाइन एक पार्ट है किसका, लाइन सेगमेंट किसका है, एक लाइन का पार्ट है
जो किसके बीच में है, दो एंड पॉइंट्स के बीच में है, ठीक है। बस ये किसकी डेफिनेशन होगी, लाइन की। एक आता है हमारा रे, अगली डेफिनेशन है हमारी रे की। अब मैं आपको ये बातें दोबारा से बता दूं, ये चीज़ें हमें एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको ऑलरेडी चीज़ें पता है, पर मैं फिर भी बेसिक के अंदर आपको लेके जा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो रे क्या होता है, जैसे इसको कहेंगे हम, एक साइड उसके क्या होगा, पॉइंट, और दूसरी साइड इनफाइनाइट। दूसरी साइड, एक साइड पॉइंट, दूसरी साइड इनफाइनाइट, ठीक है। अनलिमिटेड लेंथ इसकी क्या होगी, ठीक है, ऑन वन ऑफ द एंड पॉइंट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि देखो अनलिमिटेड, उसकी एक पॉइंट को छोड़ के दूसरी साइड क्या होगा, उसकी अनलिमिटेड लेंथ होगी। लाइन के अंदर दोनों साइड इनफाइनाइट लेंथ थी, और इसका एक हिस्से को हमने लाइन सेगमेंट कह दिया, और अगर एक साइड में पॉइंट ले लूँ, उसको दूसरी तरफ इनफाइनाइट एक्सटेंड करता रहूँ, उसको क्या नाम दे दिया हमने, रे, ठीक है। अब बात आती है, अब रे से हमें क्या मिलता है, रे से मिलता है हमें एंगल। रे से क्या मिलता है, अगला एंगल। अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया, एंगल, ठीक है। एंगल की क्या डेफिनेशन है, एंगल की डेफिनेशन क्या है, ये क्या कहता है हमें, इफ टू रेज, यानी जब दो रे होंगी, ठीक है, आर ड्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शन, from a common initial point, then they are set to form an angle। उसे हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। देखिए इसका क्या कहने का मतलब है, देखो जब दो रे, ठीक है, जब दो रेज, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट दिख रहा है, देखो ये एक रे ये रहा, और इसका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट ये वाला हो गया। अब आप ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है, देखो इफ टू रेज, दो रेज आर ड्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शन, इस एक को हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक को इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन होगी, फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट से हमने दो रे निकाली, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, देन दे आर सेट टू फॉर्म एन एंगल, तो वो क्या बनाएंगी, एक कोण बनाएंगी। तो ये वाला क्या हो गया, एंगल, ये हो गया थीटा, थीटा को क्या कहेंगे हम, एंगल। यानी दो रे मिलके आपस में क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। और अब एंगल के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, अब एंगल के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहला आ गया एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हम किसे कहेंगे, देखिए ये वाला होता है हमारा एक्यूट एंगल, थीटा, ठीक है, जब थीटा किससे छोटा हो, 90 डिग्री से। अब ये डिग्री क्या है वो भी आपको समझ में आएगा, बस आप इतना जान लीजिए, जब इसका जो थीटा का मान है ये 90 से कम हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। और राइट एंगल, राइट एंगल, इसको आप जरूर याद रखिएगा, राइट एंगल, क्योंकि इसको मैं बहुत यूज करने वाला हूँ। ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे,
राइट एंगल। अगर मैं कहीं पे वर्ड अब राइट एंगल यूज करूंगा उसका मतलब ये होगा इन दोनों लाइन के अंदर कितने कोण, कितने डिग्री का कोण होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अभी जो हम करने वाले हैं ना वो हम डिग्री को भी डिफाइन करेंगे, रेडियन को भी, वो बहुत चीज़ें हैं वो आपको अभी पता चल जाएगी। अभी आपको ये समझाया जब ये कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। अभी आपको डिग्री समझ, आपको उतना ही पता है जितना 10th में आपको बता रखा है। अभी हम डिग्री को भी आगे डिफाइन करेंगे, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। बस अभी के लिए ये याद रखिए, जब मैंने राइट एंगल कहा इसका मतलब है ये कितने का है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, या इस शेप को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। ठीक है। इसके बाद हमारे क्या आता है, ऑब्ट्यूज। इसके बाद हम क्या है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जब हमारा थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो इसकी शेप कैसे बनेगी, ऐसे। देखो ये वाला कोण, इसको, ये हमारा कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। इसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, देखिए ये वाला, ये कितने का हो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, या इस शेप को, ऐसी शेप जब बनेगी उसको मैं क्या कहूँगा, स्ट्रेट एंगल। थीटा कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बाद। उसके बाद हमारी जो डेफिनेशन है वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखिए ये वाला कोण थीटा। ठीक है जी। जब हमारा जो एंगल है ना थीटा, वो 180 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, वो हमारा कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल। और उसके बाद आता है हमारे पास फुल एंगल, फुल रोटेशन। ठीक है। फुल रोटेशन क्या हो गया, ये लाइन है, ये थीटा कितना हो जाए, 360 डिग्री, उसको मैं क्या शब्द यूज करूंगा, फुल रोटेशन। आई होप आपको अभी तक ये चीजें, आपको इस चीज के ऊपर कम ध्यान देना है, क्योंकि अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपको थीटा एंगल भी नहीं पता, डिग्री भी नहीं पता, डिग्री क्या होती है। बस अगर मैं फुल रोटेशन बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आदमी यहाँ से शुरू हुआ, घूम के उसी पॉइंट पे दोबारा आ गया, उसको मैं क्या कहूँगा, फुल रोटेशन। रिफ्लेक्स एंगल, ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट लाइन, ऐसी शेप को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। राइट एंगल, जब ऐसी दो लाइंस एक दूसरे के साथ शेप बनाती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ऐसी शेप बनाती है एल टाइप, तो उसको हम थीटा, इसको क्या कहूँगा मैं, 90 डिग्री। या आप बस इस एल शेप को याद रखिए, इसको राइट एंगल कहा जाता है। एक्यूट एंगल इस शेप को कहा जाता है। ठीक है। अभी तक मैं मान के यही चल रहा हूँ कि आपको अभी डिग्री कुछ भी समझ में नहीं गई। अब बात सुनिए, अब ध्यान से बात सुनिए। एंगल को ना, अब जो एंगल है, ठीक है, जो अब हमने 11th में पढ़ना है, उसके अंदर एंगल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। पहले हमने रे के बारे में पढ़ा, अब हमारी जो एंगल बनेगा वो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन। ठीक है। अब आप बात इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए
जो अब हमारी डेफिनेशन है ना एंगल की, देखो चलो एक तो मैंने ये बनाया शेप, जो 11th में अब हम पढ़ने वाले, ये हमारी इनिशियल लाइन, लाइन कह लीजिए चाहे इसको रे कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये टर्मिनल, टर्मिनल लाइन, ठीक है। अब लाइन और रे का इतना डिफरेंस नहीं है, आपको पता चल गया। देखो अगर दो लाइन भी होंगी तो ये भी एंगल बनेगा, ये भी बनेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक इनिशियल लाइन, यहाँ से हमारा एंगल शुरू हो रहा है, और एक ऐसी लाइन जहाँ पे जाके एंगल हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे जाके हमारा एंगल खत्म हो रहा है। ये वाली शेप है, देखो जहाँ से शुरू हो रहा है, इस लाइन से एंगल शुरू हुआ, इस लाइन पे जाके खत्म हुआ, तो एंगल कैसा बना, ऐसा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसी को एक और नाम दिया जाता है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, ये थीटा। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कैसी है, इस तरह से घड़ी के उल्टी दिशा में चल रही है, तो जो ये एंगल है ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। हम एंगल को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। देखो 10th तक तो जो ऊपर वाला काम है हमने वो सीखा है, +1 के अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम एंगल को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाएंगे। पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा, जो हमारा इनिशियल और टर्मिनल लाइन है, कोई इनिशियल से टर्मिनल लाइन ऐसे जा रहा है, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल ऐसे जाएगा। दूसरा एक ये देखना आप शेप, ये हमारी इनिशियल लाइन और ये हमारी टर्मिनल लाइन, ठीक है। एंगल ये वाला है ना थीटा, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव एंगल। 10th के अंदर हम ये चीज़ें नहीं पढ़ते होते। अब आपको पता होना चाहिए, अगर कोई एंगल इस हिसाब से बन रहा है तो वो हम लेंगे पॉजिटिव एंगल, अगर कोई एंगल इस हिसाब से बन रहा है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव एंगल, ठीक है। यहाँ से एंगल बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से एंगल बनना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जाके एंगल ख़त्म हुआ, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा हमारे पास, नेगेटिव एंगल होगा। आई होप आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई, ठीक है जी। अब हम करते हैं, देखिए जो हमारे पास एंगल अब हम पढ़ने वाले हैं, जो एंगल अब हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हमारे पास है क्या, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनते हैं वो हमारे किसके अंदर बनते हैं, सर्कल के अंदर, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हमारे सर्कल के अंदर है, ठीक है जी, ओके। इसके अंदर ये देखिए, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। ये क्या हो गया, आर, ठीक है। अब मैं आपको +1 का एंगल बता रहा हूँ, और उस एंगल से हम सारे फंक्शन निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये हो गए एंगल। अब मैं दोबारा से आपको एंगल बता रहा हूँ, देखो ये हो गया आर, ठीक है। अब हम डिग्री वो सब कैसे बना रहे हैं, अब मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। देखो एंगल तो आपको पता चल गया,
एंगल अभी तक आपको क्या पता था, अभी तक आपको सिर्फ ये पता था जब दो रे आपस में काटती हैं तो उसको क्या कहते हैं, एंगल। पर आपको ये तो नहीं पता ना, जैसे मैंने थीटा 90 डिग्री, ये डिग्री है क्या भाई? अभी तो हमें सिर्फ ये शेप पता थी, ये वाली ऐसी ऐसी शेपें बना सकती हैं। तो अब मैंने इनका ये वाला नामकरण देना है, तो ये वाला मैं नामकरण कैसे दूंगा वो ही बता रहा हूँ आपको। एंगल देखो, जो ये वाला थीटा है ना, ये क्या है, थीटा, ये हमारा एंगल है, और ये हमारा एल, उसकी आर्क लेंथ होगी, ठीक है। जो ये थीटा है ना, वो हमारा होता है एल बाय आर, यानी इस सर्कल का जो ये हमारा ये हो गया हमारी आर्क लेंथ। इस आर्क लेंथ को किससे डिवाइड कर दिया, उस सर्कल के रेडियस से। इस आर्क लेंथ को किससे डिवाइड कर दिया, उस सर्कल के रेडियस से। तो उससे हमें क्या मिलता है, ये एंगल मिलता है। और जो एंगल का एसआई यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट ऑफ एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। ठीक है, आपको ये सब चीजें अब समझ में आ जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं, रेडियन। ठीक है, एसआई यूनिट देखो, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट हम मानते हैं वो किस में मानते हैं, रेडियन। अगर कोई आपसे रेडियन पूछे तो रेडियन क्या चीज़ होती है, जब ये वाली इस आर्क लेंथ को और इस रेडियस को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये एक थीटा निकलता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, रेडियन। ठीक है, इस लाइन को इस लाइन से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, एक एंगल थीटा की फॉर्म में आएगा, उसको हम क्या कह देंगे, रेडियन कह देंगे। आई होप आपको ये बातें क्लियर है। मैं इसको अलग अलग से बना भी देता हूँ। मैंने ये हमारा एल हो गया इतना, ठीक है, और ये हमारा आर हो गया ये वाला इतना। लो जी, आई होप अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमें समझ में आ गया। और अब देखिए, असली बातें अब स्टार्ट होंगी, दिमाग अब घूमने लगेगा। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल कौन सा टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, तीन तरीके के सिस्टम है। ठीक है, क्या है, देयर आर 3 सिस्टम ऑफ मेजर। तीन सिस्टम मेजर है, मेजर द एंगल। पहला, या इसको आप रेड से ही लिखिए, ठीक है। पहला हमारे पास है, इसका नाम है सेक्सा जेसिमल, सेक्सा जेसिमल सिस्टम। इसी को ही क्या कहा जाता है, डिग्री, डिग्री मेजर, सेक्साडेसिमल, और इसी को ही कहा जाता है डिग्री मेजर। ठीक है, अब सेक्साडेसिमल के अंदर होता क्या है, देखिए, ये हमारे पास कोई भी एंगल है, इसके अंदर हम सेक्साडेसिमल के अंदर हम डिग्री के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है, सेक्साडेसिमल के अंदर हमें क्या कहा जाता है, जो वन राइट एंगल है ना,
ठीक है। आपको मैंने वन राइट एंगल याद करवाया था ना, वन राइट एंगल ये किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। यानी उस शेप को हमने क्या कह दिया था, 90 डिग्री। ठीक है, जो वन राइट एंगल है उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 90 डिग्री के। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और जो ये वाला सिंबल होगा ये किसको डिनोट करेगा, 1 डिग्री। आप इसको ऐसे पढ़ोगे, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। देखो वन राइट एंगल इसका मतलब क्या था, जो ये है ना, जो ये है, ये वाली शेप बनी है ना, जो ये वाली शेप है ना, ये कुल कितने हिस्सों में बांटेगा इसको, 90 हिस्सों में। ठीक है, ये कुल इसको कितने हिस्सों में बांटेगा, 90 हिस्सों में। ऐसे ऐसे की बात कर रहा है। ठीक है, अप टू सोन बीच में जितने एंगल का ये होगा उतनी एंगल का ये होगा, उतनी एंगल का ये, उतनी एंगल का ये सब एंगल क्या होंगे, सेम। यानी उनको कुल कितने हिस्सों में बांटेगा, वन राइट एंगल 90 बराबर हिस्सों में बांटेगा। आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद जो ये 1 डिग्री है ना, इसके बाद जो ये 1 डिग्री है इसको हमने किसके बराबर रखा है, इसको हमने 1 डिग्री को 60 मिनट, इसको क्या कहेंगे, 60 मिनट्स। अब जो ये है ना, इसको मैंने क्या नाम दिया है, इसको मैंने दिया नाम, देखना आप ध्यान से, इसको मैंने नाम दिया 1 डिग्री। ठीक है, एक राइट एंगल कुल कितने हिस्सों में बांटेगा इसको, टोटल 90 हिस्सों में, 90 हिस्सों में इसको वैसे बांटेगा। अब उसके अंदर से मैं एक उठा लेता हूँ, उसके अंदर से मैं एक उठा लेता हूँ। अभी इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये लो, इसको मैंने ऊपर रख दिया, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, रीसाइज करके। अब इसके अंदर से मैंने एक उठा लिया। ठीक है, इसके अंदर से मैंने एक, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया 1 डिग्री। अब ये जो ये 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री भी आगे जाके कितने बराबर हिस्सों में बटेगा, 60 मिनट। इसका मतलब क्या है, ये 1 डिग्री भी आगे आगे कितने हिस्सों में डिवाइड है, ऐसे 60 हिस्सों में। कितने हिस्सों में डिवाइड है, 60 हिस्सों में। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये टोटल कितने हैं, ये वाले हिस्से, ये वाले टोटल हिस्से अप टू सोन। ठीक है, जो ये बनी है ना ऐसी लाइनें, ऐसी लाइनें, ये टोटल कितनी है, 60। यानी जो आगे 1 डिग्री है ना, उसको भी हमने फर्दर कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 60 में। और हर एक लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, मिनट। ये बात आपको समझ आ रही है। ठीक है, आई होप आपको आ रही होगी। अब इसके बाद जो ये आगे हर एक लाइन है, जो ये आगे हर एक लाइन है ना मिनट वाली, उसको हमने 60 सेकंड के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी 60 सेकंड के अंदर। हाँ, जो इसको भी आगे दोबारा से बनाते हैं। देखो ये लाइन ऐसी है, ठीक है, ये ऐसी, इसका मैं ये वाली ऐसी, जो ये बन रहा था ना, ये भी आगे कुल कितने हिस्सों में बटेगा, 60 हिस्सों में बटेगा ये। ठीक है, अप टू 100। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, 60 सेकंड हमने उसको नाम दे दिया। आई होप आपको ये बातें समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रही होंगी। हमने सिर्फ जो एक पहले जो
हेक्साडेसिमल सिस्टम है ना, डिग्री मेजर। ये देखो डिग्री मेजर एक्सेल में है क्या, जो ये शेप बनी थी ना, जो ये शेप बनी थी, इसको हमने कह दिया वन राइट एंगल। हमने कोई नाम तो देना ही था ना, उसको हमने क्या नाम दे दिया, वन राइट एंगल। इसका मतलब ये था कि इसको अगर मैंने 90 डिग्री लिखा ना, यानी इसको ना मैंने बराबर 90 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में, 90 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस एंगल को। बांट सकते हैं भाई, हमने ये एंगल कुछ मर्जी माना, उसको टोटल 90 हिस्सों में बांट दिया, तो वो यानी जितना ये उतना ये उतना ये उतना ये, हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद आता है 1 डिग्री। अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, 1 डिग्री, इस वाले को, ठीक है। 1 डिग्री को आपको ये समझ आ गया, जो एक हिस्सा बना उसका क्या नाम दे दिया गया, 1 डिग्री। इसको भी मैं इसकी वजह से कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें 1 डिग्री 60 मिनट, 60 मिनट जो ये वाली लाइन है ना, ये किसकी है, मिनट की। यानी आगे जो 1 डिग्री है फर्दर कितने हिस्सों में बांटा गया, 60 हिस्सों में। कितने हिस्सों में, 60 हिस्से। और उसके बाद जो ये एक था, इसको मैंने दोबारा 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, जो ये 1 मिनट बना है ना, उसको दोबारा मैंने कितने हिस्सों में बांट दिया, 60 हिस्सों में। तो वो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड भी हम लिख सकते हैं। आई होप आपको ये डिग्री वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये होता क्या है, ठीक है। अब जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दे दें, अभी हम ज़्यादा ना करते हुए अभी एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमें कह दिया कन्वर्ट 180/7 डिग्री इंटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। एंड सेकंड्स, ठीक है। इसको मैंने डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर बदलना है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 180/7 है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 25 से ही 5/7। कैसे लिखा, मैंने क्या किया, 180 को किससे कर दिया, 7 से, ठीक है। पहले कितने पे जाएगा, 2 पे, 14 पीछे रह गया 40, और फिर 5 पे कितना हो गया, 35 पीछे रह गया 5। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 25 ये आ गया, 5 ये यहाँ पे आ गया, और ये 7 यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद इस चीज़ को मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, फिर अगर पढ़ा भी रहना चाहिए तो इस साइड पे इतना सा बहुत है आपके लिए। तो अब देखिए, मैं 5/7 डिग्री को किसके अंदर बदलूंगा, अब मिनट के अंदर। वो कैसे बदलूंगा, इनटू ये हो गया हमारे पास मिनट के अंदर, किसके अंदर, तो ये मेरे पास हो गया 300/7 मिनट्स। तो 300/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 42 सही 6/7 मिनट। तो देखो पूरे 42 मिनट तो हमें मिल गए। अब इसको मैं किस में चेंज करूँगा, 6/7 को सेकंड के अंदर, तो 6/7 मिनट क्या लिखूँगा, 6/7 इंटू 60 किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, सेकंड, यानी 360/7 सेकंड। ये हो जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट हमारे पास हो जाएगा 51 सेकंड, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा पूरे 25 डिग्री 42 मिनट 51 सेकेंड। 51 सेकेंड, ये तो हमारे पास सोल्यूशन है। आई बात आपको समझ, ठीक है। तो ऐसे हम किसको कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में हम उसको डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना सीखते हैं। अब आ जाइए आगे। अब हम कौन सा सिस्टम करेंगे, एक सिस्टम हो गया हमारा पूरा। अभी इनको आपस में कोरिलेशन भी देखेंगे। आ जाइए सेकंड, इसके अंदर है हमारा सर्कुलर मेजर, सर्कुलर सिस्टम। इसको हम कहते हैं रेडियन मेजर, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर। अब ये क्या चीज़ है, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर? ये तो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, कोई सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास कोई, इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, थीटा। जो ये थीटा है ना, ये किसके बराबर होगा हमारे पास, इसको नाम दे दिया हमने एल और इसको नाम दे दिया हमने आर, ठीक है। ये हो गया आर, ये हो गया एल। थीटा किसके बराबर होगा, एल बाय आर के, ओके। जो ये आएगा ना रेशो, वो हमारा किसके अंदर आएगा, थीटा किसके अंदर आएगा, हमारा रेडियन के अंदर, ठीक है, थीटा रेडियन के अंदर। अब थीटा रेडियन के अंदर तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो एंगल है ना, ठीक है, जो एंगल है उसको मैं रेडियन के अंदर कैसे डिनोट करूंगा, थीटा के ऊपर या तो सी लगा होगा, ठीक है, थीटा के ऊपर या तो सी लगा होगा, तो इसका मतलब भी क्या होता है, रेडियन के अंदर है हमारा। यानी वो एंगल हमारा कैसे बना है, उस आर्क को उस सर्कल के रेडियस से डिवाइड करके हमारे पास एंगल बना है, तो उसके लिए हमने सी लगा लिया। सी मतलब सर्कल एक तरह का बस सिंबल है, सर्कल के हिसाब से याद रख लो। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ थीटा है, तो भी वो किसके अंदर है, रेडियन के अंदर है। यानी आपको जैसे ये हो गया 25, ऊपर डिग्री नहीं लिखा, डिग्री ग्रेडियंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना ही सी है, ना ही सी है, सी भी नहीं है, तो भी हम इसको किसके अंदर मानेंगे, बाय डिफॉल्ट रेडियन के अंदर ही माना जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई, बाय डिफॉल्ट उसको किसके अंदर माना जाता है, रेडियन के अंदर माना जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर देखो, मैं ना आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, आपको ये तो चीज़ें समझ में आ ही गई, ठीक है। रेडियन हमारा क्या है, इसको हमको रेडियन को हमको वैसे मिनट सेकंड उन चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये सिर्फ रेशो था, रेशो भी हमने दो साइड का रेशो लिया, उसको हमने एंगल थीटा कह दिया, बस यही हमारा। जो वो एंगल थीटा में आता है ना, ये वाला एंगल जो थीटा में आता है, वो हमारा किस फॉर्म में होता है, हमने इसको क्या फॉर्म दे दिया, रेडियन। जैसे आपको एक और एग्जांपल दे दूं, आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, यहाँ से घोड़ा दौड़ना शुरू करता है, आप उसको देख रहे हो, घोड़ा ऐसे ऐसे भाग रहा है, ठीक है, यहाँ तक देखा आपने, तो आपको अपनी गर्दन कितनी मोड़नी पड़ी, समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे उसको ऐसे देख रहे थे और आपको ऐसे ऐसे देखते देखते आपको अपनी कितनी गर्दन मोड़नी पड़ी। वो गर्दन जो आप मोड़ोगे ना, वो किसके अंदर होगा, रेडियन के अंदर होगा, वो हम डिग्री के अंदर मेजर नहीं करते। इतनी बात समझिए, आप समझ में आ गई। अब देखिए,
इसके अंदर कोई 90 कोई कुछ ऐसा कुछ भी हमारा यूज़ नहीं होता। बस हाँ, इसका मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताता हूँ डिग्री के अंदर, ठीक है। देखिए, अगर कोई लाइन ऐसी थी, हमने इसको क्या लिखा था, इस चीज़ को हमने जो थीटा लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे 180 डिग्री, और इसको मुझे रेडियन के अंदर लिखना है, इसको मुझे रेडियन के अंदर लिखना है, तो मैं इसको क्या लिखा करूँगा, पाई, ठीक है, पाई रेडियन, ठीक है। इसको मैं क्या लिखा करूँगा, पाई रेडियन। चाहे इसको मैं लिख लूँ स्ट्रेट लाइन, जो मैंने जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है, इसको मैं क्या लिखूँगा, पाई रेडियन लिखूँ, या फिर सी लिखूँ, या फिर अकेला पाई लिखूँ। उस स्ट्रेट लाइन को मैं ऐसे डिनोट करूँगा, किससे, पाई से, उसको मैं क्या नाम दे दिया, रेडियन। देखो, है तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ये शेप थी। अब इस शेप को जो मैंने ये एंगल मेजर किया ना, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, पाई। नाम ही देना था मुझे कुछ, इसलिए मैंने नाम दे दिया। और इस स्ट्रेट लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन को मैंने क्या कह दिया, 180 डिग्री। नाम ही देना था मैंने, डिग्री के अंदर ये दे दिया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, जो ये हमारा 180 डिग्री है, किसके बराबर आ गया, पाई रेडियन के। 180 डिग्री किसके बराबर आ गया, पाई रेडियन के बराबर आ गया, यहाँ से हमें पता चल रहा है। और यहाँ से अगर मैं 1 डिग्री देखूँ, 1 डिग्री किसके बराबर आएगा, पाई रेडियन अपॉन 180, ठीक है, पाई रेडियन अपॉन 180। और इसके बाद अगर मैं इसके बाद मैं इस रिलेशन से, इसके बाद इस रिलेशन से मुझे रेडियन के अंदर निकालना है, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई। देखो, इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा सा ये क्या हो गया, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अब इसके बाद हमें क्या पता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख दूँ, पाई बटा 2 रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री लिख दूँ, मैं क्या लिख दूँ, 60 डिग्री, ये किसके बराबर आ जाएगा, पाई बटा 3 रेडियन। 45 डिग्री लिख दूँ, पाई बटा 4। 30 डिग्री लिख दूँ, पाई बाय 6, ठीक है। 0 डिग्री लिख दूँ, 0 रेडियन। 360 डिग्री लिख दूँ, 2 पाई। 270 डिग्री लिख दूँ, 3 पाई बाय 2 रेडियन। आपको ये सब याद ही होने चाहिए, कर लोगे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आगे, तीसरा सिस्टम, ठीक है। ये आ जाओ थर्ड। थर्ड के अंदर हमारा क्या है, सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम किसका है, फ्रेंच का, फ्रेंच सिस्टम। देखो, ये कुछ ज़्यादा अलग नहीं है किससे, हमारा ये हमारा अलग ज़्यादा नहीं है किससे, जो हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम था ना, ऑलमोस्ट वही है। इसके अंदर जो 1 राइट है,
वन राइट एंगल, इसको हमने क्या कह दिया 100 ग्रेडियंट, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे ग्रेडियंट, ठीक है, या इसको हम कहेंगे जो ये जी है ना ये ग्रेड्स, ठीक है, यानी एक राइट एंगल मीन्स वन राइट एंगल डिवाइड into 100 इक्वल पार्ट्स। आपको पता ही ना वन राइट एंगल की ये शेप थी, उसको हम पहले हेक्साडेसिमल के अंदर 90 के अंदर जो इंडिया के अंदर ज़्यादा मशहूर है वो 90 डिग्री वाली ही है, हम इसको 90 इक्वल बराबर हिस्सों में बांटते हैं और एक हिस्से को 1 डिग्री कह दिया था, ठीक है। अब इस शेप को हमने 100 हिस्सों में बांट रहे हैं तो उसको हम कह देंगे 1 ग्रेडियंट, ठीक है, सिंबल क्या हो गया जी से यूज़ करेंगे। और इसके अंदर जो 1 ग्रेडियंट है, जो ये 1 ग्रेडियंट है वो है 100 मिनट के बराबर, यानी 100 मिनट्स, और 1 मिनट 100 सेकेंड, यानी 100 सेकेंड के इक्वल है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, इतना मुश्किल ये नहीं है। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर एक रिलेशन भी देख लें, ठीक है, इसके अंदर हम एक रिलेशन भी देख लें। किसके अंदर रिलेशन, ये रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड्स एंड रेडियन। उसका फार्मूला होता है डिग्री बाय 90 ग्रेडियंट बाय 100 2r बटा पाई। ओके, ये फार्मूला हमें नहीं भूलना है। ओके ठीक है, ये होता है हमारा तीनों के अंदर रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं आपको, जैसे 45 डिग्री को कन्वर्ट करो कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियन। आपको कुछ नहीं पता पिछले रिलेशन, तो आप क्या करोगे, डिग्री पता है 45, यानी इसकी जगह तो रख दूंगा 45, यहाँ पे डिवाइड बाय 90 और इसको यूज़ करूँगा, इसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या लिखूँगा 45 बाय 90 इक्वल टू 2r बटा पाई। तो ये कितना हो गया, कितने पे गया 2 पे, तो पाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर 4 बाय आर। देखो पाई बाय 4 क्या आ गया हमारे पास, रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन। ये तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। और देखिए सेकंड, कन्वर्ट कोई नंबर जैसे पाई बाय 6 इंटू डिग्री, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास दिया हुआ है डिग्री हमें निकालनी है, डिग्री बाय 90, 2 इंटू आर, आर की जगह पे पाई बाय 6 दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है बाय पाई। अब इस पाई से ये पाई कट गया, और जो ये मेरे पास डिग्री आई है ये 90 इंटू 2 अपॉन 6 है। कितने पे गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से 2 कट गया, डिग्री कितना आ गया 30 डिग्री। आंसर आ गया भाई,
कुछ है इनको एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना, जो चीज़ दी हुई है आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो और देखिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड हमें कह दिया कन्वर्ट डिग्री मिनट सेकंड टू डिग्री एंड रेडियन। यानी जो हमें दिया हुआ है ना, क्या 100 डिग्री 15 मिनट 36 सेकंड, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? डिग्री एंड रेडियन के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। पहले डिग्री के अंदर भी करना है, फिर रेडियन के अंदर भी हमने कन्वर्ट करना है। पहले तो इसका हमें सिर्फ डिग्री ही बताना है, इसका हमें सीधा डिग्री बताना है, ये कितनी डिग्री के बराबर होगा, फिर उसको रेडियन के अंदर भी कन्वर्ट करना है। पहले देखिए 100 डिग्री तो कंप्लीट है, ठीक है। ये किसके अंदर है हमारे पास सॉल्यूशन, ये तो हमारे पास डिग्री के अंदर है ही, ये तो ठीक है। ये किसके अंदर है? मिनट, तो इसको करना पड़ेगा। और ये किसके अंदर है? सेकंड, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? डिग्री के अंदर। इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री के अंदर। कैसे करेंगे? 15 मिनट इंटू 1 डिग्री बाय 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बाय 60 मिनट, बस इससे हम ये कितना आ जाएगा 15/60 0.25 डिग्री। हमने यही कहा था ना 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 60 मिनट के। हमने यही कहा था ना 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है। तो यहीं से हमने क्या निकाल लिया? तो 1 डिग्री बाय 60 मिनट, बस इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर गया? हमारा ये डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर गया। देखो मिनट से मिनट कैंसिल आउट, किसके अंदर रह गया? डिग्री के अंदर। जस्ट सिंपल चीज। ओके 0.25 डिग्री आ गया। अब 36 सेकंड 1 डिग्री बाय 36,000 सेकंड, तो ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास पहुंचेगा 36/3600, ये 0.011 डिग्री। तो हमारे पास कुल डिग्री में क्या आ गया? 100 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री प्लस 0.01 डिग्री, ये हो गया 100.26 डिग्री। अब इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? नाउ कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। तो रेडियन के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100/26 डिग्री अपॉन 90 2r/पाई। तो ये हो जाएगा 100.26/90 पाई/2 इक्वल टू r। ओके, तो इसके अंदर हमारा, चाहे इसको आप पाई को 22/7 रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी ना, जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आपकी हमारे पास आएगी 1.75 रेडियन इक्वल टू आर। चाहे पाई के अंदर रख लो, चाहे पाई की वैल्यू 22/7 रख के इसको सॉल्व कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन और है, फोर्थ, 1 डिग्री ग्रेटर है 1 रेडियन से। बात सही है या गलत है? 1 डिग्री ग्रेटर है या कम है, इसका क्या आएगा? इसका जवाब क्या आएगा?
देखिए क्या ये बात सही है या गलत? इसका सोल्यूशन हमें क्या पता है, जो हमारे पास 1 डिग्री है पाई अपॉन 180 इसी के बराबर है। पाई की वैल्यू मैंने कितनी रख दी 22/7/180। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.01746 रेडियन। बस हो गया भाई, ये किसके अंदर आ गया, रेडियन। अब ये देखो क्या डिग्री इस रेडियन से बड़ी है? हाँ भाई ये चीज़ क्या है हमारे पास, बिल्कुल सही है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री रेडियन से बड़ा होगा ही होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जो हम यहाँ पे पाई यूज़ करते हैं ना, जो हम यहाँ पे पाई यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, चाहे 22/7 रख लो, चाहे कुछ भी है, ठीक है। जो ये पाई है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14159। ओके, आप सोल्यूशन पाई में भी रख के छोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने ये रखा था, और चाहे आप 3.14159/4 उससे भी आप उसको रेडियन आप पाई शो करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो इतना बारीकी से और इतना अच्छे से आपको सिर्फ हमारे गुड नोट मैथमेटिक्स में ही समझाया जाएगा। और आप फिर से बता रहा हूँ कि इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको एक टेलीग्राम चैनल बनाना और टेलीग्राम के ऊपर लिंक आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करना होगा, दैट्स इट। बहुत ईजी है। And thank you so much guys for watching video, share and subscribe. Thank you so much.